अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश हुए, उनकी जमानतों में तोसी हो गई है। लेकिन गुज़श्ता रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उसके बाद बहुत सारे लिफाफियों ने बहुत सारे बड़े बड़े लिफाफियों ने गले फाड़ना शुरू कर दिए कि इमरान खान गिरफ्तार होना चाहिए, इसे गिरफ्तार किया जाए। बहुत सारे ने तो मसल्ले बिछा लिए, तस्बीहें उठा ली, दुआएं मांगना शुरू कर दी कि कल इमरान खान को किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए और उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो इमरान खान साहब को गिरफ्तार होते हुए देखते हुए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर किया। बड़ा हाई स्पिरिट था, एक हाई बॉडी लैंग्वेज है। खान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अदालत में पेशियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। यानी उन्होंने जरदारी साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब बाकियों की तरह ये नहीं कहा मेरी कमर खत्म हो गई है, ये नहीं कहा कि मुझे व्हील चेयर चाहिए, ये नहीं कहा कि गाड़ी में ले आते हुए इन्होंने मुझे जंप मारे हैं और 2-3 जंप लग गए हैं जिसकी वजह से मेरी बैक डैमेज हो गई है या ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने बड़ी हाई स्पिरिट के साथ मुस्कुराते हुए, ठट्ठे लगाते हुए, मजाक करते हुए कहा कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, केसेस का भी और अदालत में पेशियों का भी। तो खान साहब सेलिब्रेट कर रहे हैं। खान साहब इस मुश्किल हालात को भी एक बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर ले रहे हैं और यही वो स्पिरिट है, यही वो जज्बा है, यही वो माइंडसेट है जो पूरा सिस्टम जोर लगा रहा है कि इसको किसी तरह से तोड़ा जाए। दूसरी तरफ हमने देखा कि अचानक से डार साहब की लॉन्चिंग होती है, इसहाक डार साहब की, और उनकी लॉन्चिंग के बाद वो लॉन्चिंग उधर ही खत्म हो जाती है, यानी वो लॉन्चिंग उधर ही ठुस हो जाती है। और ये वैसा ही है जैसे एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, पाकिस्तान के एक बड़े तगड़े एक्टर हैं और पता नहीं साका कौन सा, वो मेरे ज़हन से स्लिप हो गया है, लेकिन वो भी जिस तरह से वो ठुस हुई थी और उस फिल्म की लॉन्चिंग भी फेल हुई थी। तो यहां पर जो इसहाक डार साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का वजीर आजम निगरान बनाना था, उनकी जो लॉन्चिंग थी वो ठुस हो गई है और अपने ही घर के लोगों ने उनकी लंका ढाई है। यानी इसहाक डार साहब के हवाले से पहले तो एक साफी से खबर दिलवाई गई और ये खबर जाहिर है साफी को फीड की गई। अंदरूनी सोर्सेज ने, इंटरनल सोर्सेज ने ये खबर मीडिया को दी, मीडिया के जरिए फैलाई, उसके ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई और इसहाक डार साहब बुनियादी तौर पर साफी से खबर के जरिए एक माहौल बनवाना चाह रहे थे, मुल्क के अंदर एक डिबेट, डिस्कशन, एक रिएक्शन चेक करवाना चाह रहे थे। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर आकर कहा कि जनाब ये कोई इस तरह से नहीं चलेगा, ये कोई गेम प्लान नहीं होगी, ये कोई सारा डोला दूध का जो आप खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूध का डोला कोई नहीं खाने दिया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि गुज़श्ता रात डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, यानी डार साहब के बड़े करीबी दोस्त, उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब, फिर मुसद्दिक मलिक साहब, यानी एवरीबडी, यहां तक के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि अगर इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो ये बड़ी दो नंबरी होगी, ये बड़ी ज्यादती होगी, ये बहुत गलत होगा, ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा, चूंकि वो अनबाइस्ड नहीं है, वो एक खानदान के, एक रूलिंग एलीट के, एक हाई प्रेस्टिजियस फैमिली के समधी हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो सरबराहान हैं उनके जाती उनके साथ ताल्लुकात है, बेटियों की शादी इनके आपस में हुई है, लिहाजा किसी भी तौर पर वो काबिल कबूल नहीं थे। लेकिन जाहिर खबर फ्लोट करवाई गई। उसके बाद डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में डार साहब के चेहरे के ऊपर निम्मी निम्मी सी मुस्कुराहट थी और मुस्कुराहट के अंदर एक मैसेज था कि अगर बना दें तो कोई मसला नहीं है, हम भी वज़ीर आज़म के शशके ले लें, हम भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ ही जाएं। 25 करोड़ का एक हाई ऑफिस है, सबसे बड़ा ऑफिस है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट का, और अगर वो मिल जाए तो ठीक ही है, यानी सबके बारे न्यारे हो रहे हैं, तो इसमें क्या कबाहत है कि डार साहब को भी एक दफा पीएम बना दिया जाता। लेकिन बहरहाल वो ठुस हो गया है और डार साहब आप निगरान वज़ीर आज़म आप ना ही समझे तो बात यहीं पर ही खत्म हो गई है। अब उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो मुख्तलिफ मुकदमा थे वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को फौरी इंसाफ दे दिया गया है। उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात थे गुजरांवाला में, जहां पर उन्होंने सरेआम खड़े होकर मीडिया के सामने चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के लोग और अदलिया के लोगों को और उनके बच्चों को धमकियां दी थी और ये खड़े होकर कहा था कि तुम लोग रिटायर हो जाओगे लेकिन तुम्हारे बच्चे भी इधर हैं और तुम लोग भी इधर ही हो, और हम लोग रिटायर नहीं होते, हम पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग आज नहीं तो कल दोबारा से इख्तिदार में आ जाएंगे। तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा किया गया था कि भाई ये बाकायदा से धमकियां दे रहे हैं और ये रियासती मशीनरी को धमका रहे हैं। और उसके ऊपर जो उनके ऊपर मुद्दई था, मुकदमा करने वाला था, उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दी, बयान बदल दिया और राना सनाउल्लाह साहब को फौरी तौर पर इंसाफ देते हुए उनके ऊपर से ये मुकदमा खारिज कर दिया गया है। वेल डन, इंसाफ ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा सबके साथ होना चाहिए। अब जो इमरान खान के ऊपर मामला था, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के हवाले से भी इमरान खान की वकला की टीम मौजूद है। ख्वाजा आरिफ साहब को आज देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि गुड टू सी यू, और ये गुड टू सी यू की याद दिला दी 9 मई, उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को कहा था कि गुड टू सी यू, और बड़ा रोला पड़ा था और आज तक उस गुड टू सी यू को सामने रखते हुए तनकीद की जाती है। तो तोशाखाना का जो मामला है वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है, लेकिन जो साइफर के हवाले से मामला है और खासतौर पर साइफर के हवाले से जो एक ऑडियो लीक का मामला था जिसकी एफआईए इंक्वायरी कर रहा है, एफआईए उसको उस मामले को देख रहा है, उसके हवाले से लतीफ खोसा साहब ने भी ज़ाहिर इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो पेश हुए और खोसा साहब ने कुछ आम तरीन बातें की। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, यानी इमरान खान अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहा है आजम खान साहब के साथ, और पीएम हाउस को बंद किया जाए, यानी पीएम हाउस के अंदर की
इंटरनल कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाए और उसके बाद उसे जारी भी किया जाए, उसे लीक भी किया जाए। यानी ये कैसे मुमकिन है कि रियासत का सबसे हाई ऑफिस, चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस, और वो अंदर से बग हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसको टेप किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, और फिर उन सारी चीजों को लीक भी किया जा रहा है। राजीव खोसा साहब ने कहा कि सर फोन टेपिंग करना जुर्म है, पीएम हाउस भी महफूज नहीं है। यानी रियासत का सबसे बड़ा हाउस, रियासत का सबसे अहम तरीन इदारा एक जगह, वो भी महफूज नहीं है। मुझे लगता है मेरा भी फोन टेप हो रहा है। साइफर में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का बार बार जिक्र किया गया, और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मुलाकात थी, जहां पर अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी, अहम तरीन इदारों की अहम तरीन लोग मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्ट्री मौजूद थी, रियासत के अहम ओहदेदारान मौजूद थे, उसमें भी साइफर के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की बातचीत की गई। मुदाखलत तो तस्लीम शुदा है कि मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है या नहीं हुई, और साजिश किसके जरिए हुई है, यह तय करना बुनियादी तौर पर बाकी है। वजीर-ए-आज़म हाउस को इतना एक्सपोज ना करें कि वजीर-ए-आज़म अपने हाउस के अंदर, यानी पीएम हाउस के अंदर की कोई गुफ्तगू हो, उसको लीक किया जाए और उसके ऊपर आप वजीर-ए-आज़म को कभी एफआईए और कभी दूसरे इदारों के सामने पेश करें। बराए मेहरबानी एक वजीर-ए-आज़म की, साबिक वजीर-ए-आज़म की इतनी तज़हीक ना करें, एक वजीर-ए-आज़म ऑफिस को इतना एक्सपोज ना करें और इसकी इतनी तज़हीक ना करें कि उसको आप एक बिल्कुल एक आम सा घर बना दें, आगे जिसको टेप किया गया, जिसको बग किया गया, और उसके अंदर की रिकॉर्डिंग और अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को उसके बाद लीक किया गया। इमरान खान साहब बहरहाल पेश हुए, 6 मुकदमात में उनकी जमानत में तौसीक कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें दोबारा से 2 सितंबर को तलब किया है, नहीं गालिबन 2 अगस्त को उन्हें दोबारा से ईसीपी ने बुलाया है, एंड बाकी मुकदमात भी चल रहे हैं। खान इज इन हाई स्पिरिट, अलग से मामला किस तरफ जाते हैं। गुज़श्ता रात भी इमरान खान साहब ने एक कौम से खिताब किया और खुलकर उन्होंने कहा कि असल में मैं साइफर की जो कोड है, मैं उसे लेकर सामने नहीं आया था, बल्कि जो मेरे हाथ में लेटर था वो उसका एक जो खुलासा है, जो डिस्कशन है, जो 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 एक मतन है, उसका जो खुलासा, उसको जो 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 खुलासा उसका निकाला गया है, या उससे जो चीज हमें समझ आई है, वो हमने अवाम के सामने रखी थी। लिहाजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मेरे ऊपर नहीं लगता। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।